कब से बोल रही है ऐसे? गलत फहमियां पैदा कर रही है वो हम दोनों में। अपने आप को बदनाम करके तुम ये कहना चाह रही हो कि कोई भी लड़की अपने आप को बदनाम करेगी ताकि वो हम दोनों को अलहदा कर दे? आंखें है खाली, सांसें सवारी, चारों तरफ सोना। सच तो ये है कि आज ये सब लोग यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम मुझे बाबा की नजरों में गिरा देना चाहते हो। बस बहुत हो गया, अब मैं मजीद तुम्हारी किसी बात को बर्दाश्त नहीं करूंगा। और एक और बात, अब मेरी भी जिद है। मैंने फैसला कर लिया मैं मरियम से शादी करके रहूंगा। ये क्या कर दिया मैंने? मैं तो बस मायला की तबीयत का बहाना करके यहाँ मजीद ठहरना चाहती थी। मुझे क्या खबर था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। गॉड। हेलो अम्मी, कैसी है तबीयत मायला की? मेरी बहन ठीक नहीं है मरियम। शुमाइला की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। अम्मी क्या हुआ है मायला को? कुछ बताए ना। मेरी बच्ची की गोद उजड़ गई। पता नहीं किसकी नजर लगी मेरी बच्ची को। शुमाइला का मिसकैरेज हो गया मरियम, इसके लिए दुआ करो बेटा। अब मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि तुम्हारा यहाँ रहने का तुक क्या बनता है आखिर। सारा दिन नौकरानियों की तरह तुमसे काम करवाते हैं, कोलू के बैल की तरह जुती रहती हो हैं। ये सारी जो है ना, ये सब साजिशें, सब तरकीबें तुम्हारी सास की हैं, इसकी भाभी की। अब्बा ऐसी कोई बात नहीं, ये सब कुछ एक गलत फहमी है। मरियम मेरे और उमर के दरमियान आ रही है, फजूल में। ये सब एक गलत फहमी है और कुछ भी नहीं है। गलत फहमियां? तुम भी ना बिल्कुल अपनी माँ की तरह बुद्धू की बुद्धू हो। ये कोई गलत फहमी नहीं है, ये साजिश है। तुम्हारी सास जो है ना, वो तो पहले ही चाहती थी कि उमर की शादी उसकी भांजी से हो। अब तुम देखना, खुली छुट्टी मिल गई ना, मुआशके पे मुआशका, मुआशके पे मुआशका, यही चलेगा। महमूद, आप क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? हम यहाँ पे काशिफ और शुमाइला के बच्चे का अफसोस करने नहीं, आप बिला वजह ये बातें लेकर बैठ गए हैं। ये अफसोस मफसोस ना ये तुम करो, मुझसे नहीं होते ये चौंचले। मैं अपनी बेटी को लेने आया हूँ, बेटी को लेकर ही जाऊंगा। तुम बुलाओ अपने मुंसिफ ससुर को, इसके भाई साहब बहुत बड़े मुंसिफ हैं। पिछली बार तो मैं खामोशी से चला गया था ना, आज बेटी लिए बगैर नहीं जाऊंगा। अब्बा मजाक थोड़ी ना है, मेरा घर है ये, मैं ऐसी मुंह उठा के नहीं जा सकती। सब ठीक हो जाएगा। अब मेरे और उमर के दरमियान की बात है ना, हम दोनों आराम से बैठ के बात करेंगे, हम ठीक कर लेंगे। अब कुछ ठीक होने वाला नहीं है। अब मिल गई है उमर को खुली छुट्टी। जब खुली छुट्टी मिल जाए ना, तो तुम देखना, अब तो मुआशके पे मुआशका लड़ाएगा। बुलाओ 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 इनके भाई साहब। नया बेटा हाजरा से को खाने का इंतजाम करे। अरे नहीं भाई साहब, रहने दीजिए, खाने वाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरा तो दिल कटता है अपनी बच्ची को देखकर। मेरी फूल सी बच्ची, पता नहीं क्या क्या जुल्म होते हैं इसके साथ। देखिए कैसे मुरझा गई है बिल्कुल। मैं तो अपनी बच्ची से मिलने के लिए आया हूं, मेरा दिल उदास हो गया था। तुम गलत समझ रहे महमूद, नेहा अपने घर में, इसे यहाँ कोई तकलीफ नहीं। क्यों नेहा बेटी? अरे अपना घर नहीं है भाई साहब, ये तो कहने की बातें हैं ना। बीवी का घर जो है वो शौहर के साथ होता है, और शौहर साहब का तो पता ही नहीं है। आपका बेटा तो ना जाने, अल्लाह जाने कौन सी जगह पे, कहां पे मुआशका लड़ा रहा है, ये क्या कर रहा है। वो शुमाइला और काशिफ आ गए। कैसी हो तुम?
भाभी कैसे हैं आप प्लीज रेस्ट कर लें, मैं आपको कमरे में ले जाती हूँ। आ जाए। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मामा, ये यहाँ पर क्या कर रही है? इससे कोई दफा हो जाए, निकल जाए हमारी जिंदगियों से। अरे खुद को संभालो बेटा। भाभी आप क्या कह रही हैं? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मेरा बच्चा कत्ल कर दिया तुमने, हमारी खुशियां बर्बाद करके तुम्हें सुकून नहीं मिला। निकल जा हमारी जिंदगी से, चली जा हमारी नजरों के सामने से। खुद को संभालो। ये किस तरह की बातें कर रही हो? मैं ठीक कह रही हूँ बाबा। मैं उस दिन किचन गई थी काशी पर मेरे लिए कॉफी बनाने। ये किचन फ्लोर पे कुछ पहले से गिरा हुआ था, उसी की वजह से मैं फिसल गई थी। मैंने अपने आप को संभालने की इतनी कोशिश की, मैं फिर भी गिर गई। इसने मेरा बच्चा कत्ल कर दिया बाबा। दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है, लेकिन हादसा भी तो हो सकता है। नेहा भाभी को कसूरवार क्यों ठहरा रही हैं आप? जिस वक्त शुमाइला की चीख आई थी ना उसामा, भागते हुए मैं और उमर किचन में गए थे। जब हम वहां पहुंचे तो नेहा के अलावा किचन में और कोई भी मौजूद नहीं था। मैं नहीं थी वहां। मैं भाभी की चीखें सुन के फौरन वहां आ गई थी। मैं पहले से वहां नहीं थी। झूठ झूठ बोल रही हो तुम। तुम लोग नेहा पे बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो सकता है शुमाइला को कोई वहम हुआ। इसका ये मतलब थोड़ी है कि तुम इसको कातिल कह के पुकारो। मैं अपने बच्चे के कातिल को कभी माफ नहीं करूंगा। काशी बेटा परेशान नहीं, मैं इकबाल से बात करूंगी। माफ तो मैं भी नेहा को नहीं करूंगी। पहले मेरी उम्र पर झूठा इल्जाम लगाकर इस घर से निकलवा दिया, और अब मुझसे मेरा पोता छीन लिया। बेटा तुम लोग परेशान नहीं। अब प्लीज बस इसका ख्याल रखें, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे प्लीज। नेहा ने तो हसद की आग में अपना ही घर जला दिया, भला वो किसी का घर कहां बसने देगी। नेहा की नफरत में तुम इस हद तक बढ़ गई हो कि अपनी बेटी की खुशियां तक भूल गई हो। कल जब उमर इस घर को छोड़कर चला गया था तो तुम्हें रमशा की बहुत याद सता रही थी, और आज जब नेहा चली गई है तो खुद गर्ज बनी बैठी। हाँ, तब मैं ये नहीं जानती थी कि वो उम्र के बाद मेरा पोता भी मुझसे छीन लेगी। उसकी इस घर में मौजूदगी मेरे बच्चों की खुशियों को दांव पर लगा रही थी। खुशियां तो अब भी दांव पे लगी हुई हैं, लेकिन हमारी रमशा की। Assalamualaikum everybody, this is Hajra Yamin. Please do like Airwide Digital's page on Facebook and subscribe to their YouTube channel as well.